डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित और कक्षा 10 गणित में आज का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1 है वैदिक गणित यानी वैदिक मैथमेटिक्स। तो 2021 की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है और नए सिलेबस के आधार पर मैं आपको वैदिक गणित पढ़ा रहा हूं। तो वैदिक गणित जो चैप्टर है वो इस बार जो नया सिलेबस बोर्ड ने जारी किया है उसमें आपके 5 अंक का कर दिया गया है। यानी वैदिक गणित है वो पहले आपके 4 अंक की थी, लेकिन इस बार 1 अंक और बढ़ा दिया है। यानी ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है इस बार 5 अंक की, यानी 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आपके वैदिक गणित से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, और पूरा मैं आपको बेसिक से हाई तक पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम गुणा की बात करेंगे, यानी आपको पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, गुणा पढ़ना है। जो मल्टीप्लाई है वो पढ़ना है। अब देखिए मल्टीप्लाई की हम बात करें, गुणा की बात करें तो गुणा की आपके 4 मेथड हैं। पहली मेथड का नाम क्या है, पहली विधि का नाम क्या है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण है, ये आपको पढ़नी है। उसके बाद में सेकंड जो विधि है वो आपकी है सूत्र निखिलम, यानी सूत्र निखिलम विधि द्वारा गुणा करना। उसके बाद में तीसरी विधि आपके सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण, सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण, इसके द्वारा भी गुणा आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। उसके बाद में आपके सूत्र उर्ध्व तिर्यक व्यायाम, तो ये भी आपके गुणा करने की जो चौथी विधि है उसका नाम क्या है, सूत्र उर्ध्व तिर्यक व्यायाम। उसके बाद में हम भाग की बात करें, यानी पहला टॉपिक आपको गुणा का पढ़ना है, मल्टीप्लाई का पढ़ना है। अब मल्टीप्लाई में मैंने आपको 4 मेथड बताई हैं, 4 जो विधि हैं उनके नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और कैसे हम जो सूत्र एकाधिकेन है, सूत्र निखिलम है, सूत्र एक न्यूनयन है और सूत्र उर्ध्व तिर्यक व्यायाम है, इसके द्वारा हम गुणा कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद में सेकंड टॉपिक आपको तैयार करना है भाग, यानी जो डिवाइड है। अब देखिए डिवाइड ज्ञात करने की भी आपकी कितनी मेथड है, कितनी विधि, आपके 4 विधि हैं, सॉरी 3 विधि हैं। पहली विधि का नाम क्या आपके सूत्र निखिलम, यानी सूत्र निखिलम विधि से भाग है वो कैसे किया जाता है। उसके बाद में सूत्र प्रावर्ते, तो सूत्र प्रावर्ते और सूत्र निखिलम ये दोनों विधि एक ही हैं। उसके बाद में है इनमें थोड़ा अंतर है, वो क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में है सूत्र ध्वजांक, तो सूत्र ध्वजांक भी आपको तैयार करनी है। वैसे ये एग्जाम में नहीं आती है, ओके, लेकिन आपको ये तैयार करना है। उसके बाद में तीसरा टॉपिक आपके वर्ग ज्ञात करना, यानी वर्ग है कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, जैसे 65 है, इसका वर्ग ज्ञात कीजिए वैदिक विधि से। उसके बाद में चौथा टॉपिक आपके घनफल ज्ञात करना, यानी क्यूब ज्ञात करना। तो क्यूब है, घनफल है, वो कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये 4 टॉपिक आपको तैयार करने हैं वैदिक गणित में। अगर आपने ये 4 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिए तो इस चैप्टर से आप 5 नंबर है वो आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में गुणा करने की जो 4 मेथड हैं उनको मैंने क्वेश्चन वाइज लिया है। यानी पहला क्वेश्चन मैंने सूत्र एकाधिकेन का लिया है, जैसा कि आप यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन लिया मैंने सूत्र एकाधिकेन का, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन लिया सूत्र निखिलम का, तीसरा क्वेश्चन है सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण का, और चौथा आपके सूत्र उर्ध्व तिर्यक व्यायाम का। तो मैं आपको इजी मेथड से एक अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा कीजिए, यानी सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा करना। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, 96 गुणा 94। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा आप गुणा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर देख रहे हैं, यानी इसकी जो शर्त है
इसकी जो क्या शर्त है सूत्र एकाधिकन की, ये सभी नंबर पर फॉलो नहीं होती है, कुछ कुछ नंबर हैं जिन पर ये विधि आपके फॉलो होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो नंबर हमें दे रखे हैं इनको हम सूत्र एकाधिकन पूर्वेण विधि द्वारा कर सकते हैं। तो पहली जो स्टेप है, पहली जो शर्त है वो तो ये है कि जो इकाई के जो अंक हैं, यानी जो दो नंबर हमें दे रखे हैं, इसमें इकाई का अंक क्या है 4 और इसमें इकाई का अंक क्या है 6, यानी 6 इकाई, दोनों के इकाई अंकों का योग, दोनों के इकाई अंकों का योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 10, यानी 6 और 4 कितने हैं 10। तो पहली शर्त तो यहाँ पर फॉलो होती है। अब दूसरी शर्त है कि जो दाई के जो अंक हैं वो क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो सेम भी है, तो इस विधि को हम सूत्र एकाधिकन पूर्वेण विधि द्वारा गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गुणा का निशान है उसकी जगह आपको ओब्लिक बनाना है। क्या बनाना है, ओब्लिक। अब जो कॉमन अंक है वो लेना है, यानी कॉमन अंक क्या है 9 है, यानी दोनों में सेम अंक क्या है, समान अंक क्या है 9। अब 9 का एकाधिकन क्या होता है 10 होता है, 9 का एकाधिकन क्या होता है 10। ओके, उसके बाद में जो इकाई के अंक हैं उनको गुणा करना है। इसमें इकाई का अंक क्या है 6 है और गुणा इसमें इकाई का अंक क्या है 4 है। ओके, अब देखिए 9 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90 यानी 90, और उसके बाद में 6 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 24 आएगा। क्या आएगा 24। अब इसको हम सीधा ही लिखेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 90-24। 90-24 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद में सेकंड है, सेकंड का आंसर क्या आएगा 31 सही 1/6। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें सिंपल है और ये आपके फ्रैक्शन में यानी भिन्न में है। तो इसमें जो दाई के अंक हैं यानी जो इकाई के अंक हैं उनका योग कितना होगा। अगर आपको क्वेश्चन है वो भिन्न में दे दिया गया है, फ्रैक्शन में दे दिया है, तो इकाई के जो अंक हैं उनका योग कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा 1। अगर सिंपल क्वेश्चन है तो इकाई के अंकों का योग 10 आएगा, अगर फ्रैक्शन में है भिन्न में है तो इकाई के अंकों का योग कितना आएगा 1 आएगा। उसके बाद में कॉमन अंक क्या है, इसमें 31 है और इसमें भी 31 है, तो इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन अंक लेना है। कॉमन अंक कितना है 31 और इसका एकाधिकन क्या होगा 32। एकाधिकन का मतलब क्या होता है, उस नंबर को एक अधिक करना है। उसके बाद में इसमें इकाई अंक क्या है 1/6 और गुणा इसमें इकाई अंक क्या है 5/6, यानी दोनों के इकाई अंकों का गुणनफल। अब 31 को 32 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 992। क्या आएगा 992, और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5, और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 36। क्या आएगा 36। अब इसको सीधा हम लिखेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर 992, उसके बाद में 5/36, यानी 992 सही 5/36। ये क्या आएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है सूत्र निखिलम विधि द्वारा गुणा कीजिए, यानी दूसरा क्वेश्चन आपके सूत्र निखिलम विधि द्वारा गुणा करना। तो नंबर है वो आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन समझना है कि सूत्र निखिलम विधि द्वारा गुणा है वो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको नंबर दे रखा है 103 गुणा 105, यानी 2 नंबर आपको दे रखे हैं और इनको निखिलम के द्वारा गुणा करना है। तो इसकी भी शर्त है कि जो 2 नंबर हमें दे रखे हैं उनका आधार है, उनका बेस है वो सेम होना चाहिए। इनमें भी 2 नंबर दे रखे हैं 94 गुणा 93, तो इनका भी आधार सेम होना चाहिए। अगर दोनों संख्याओं का आधार समान है तो हम निखिलम विधि द्वारा गुणा आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आधार देखना है, यानी ये संख्याएं हैं ये कौन सी संख्या के ऊपर स्थित हैं। ओके, यानी किसी संख्या का आधार है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले अगर संख्या आपके 1 से लेकर 99 तक है, अगर आपको 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं दे रखी है तो उनका आधार हमेशा कितना होगा 10 होगा। अगर संख्या आपको 100 से 999 के बीच दे रखी है तो उनका आधार कितना होगा 100 होगा। कितना होगा 100 होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें नंबर दे रखे हैं 103 गुणा 105। ये इन दोनों संख्याओं का आधार कितना है, इन दोनों संख्याओं का आधार कितना है। तो देखिए एक तो होता है आधार, एक तो क्या होता है आधार होता है, और एक होता है आपके उपाधार, एक होता है उपाधार और एक होता है विचलन। इन तीनों को हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक आपको समझनी है, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वो ट्रिक आपको समझनी है।
तो सबसे पहले देखिए ये संख्याएं किसके नज़दीक हैं, यानी 100 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है? 100 के नज़दीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर करता हूँ, यानी 100 के नज़दीक है। अब 100 को कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, यानी मैं 100 को कितने से गुणा करूँ कि इसके नज़दीक आ जाए? तो 1 से ही गुणा करेंगे, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो 200 बहुत ज़्यादा जाएगा, तो 1 से गुणा करेंगे। उसके बाद में देखिए अब मेरे को कितना चाहिए? 103 चाहिए। तो 100 को मैंने 1 से गुणा किया तो 100 आया। 100 में कितना जोड़ूं कि 103 आए? तो 3 जोड़ूंगा। कितना जोड़ूंगा? 3। ओके। उसके बाद में एक नंबर और दे रखा है, तो इसका भी हम ऐसे ही निकालेंगे, 100 इंटू 1। अब देखिए 100 को 1 से गुणा किया 100, अब 100 में कितना जोड़ेंगे कि 105 आए? तो कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर है हमारे पास और यहाँ पर भी 3 नंबर है। पहला है वो हमेशा क्या होगा? आधार होगा। तो आधार कितना आ गया हमारे पास? 100। आधार कितना आ गया है? 100। उसके बाद में उपाधार, तो उपाधार कितना है? दोनों संख्याओं का आधार और उपाधार है वो समान होना चाहिए। निखिलम विधि में दोनों संख्याओं का आधार और उपाधार क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो एक है विचलन है वो अलग अलग है, यानी पहली संख्या का विचलन कितना है? 3 है और दूसरी संख्या का विचलन कितना है? 5। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है? तो पहले आपको लिखना है 103 और इसके नीचे आपको लिखना है 105। इसके नीचे कितना लिखना है? 105। अब देखिए इक्वल, यहाँ भी इक्वल, यहाँ पर संख्या और यहाँ पर विचलन। तो 103 का विचलन कितना आया था? 3 और इसका विचलन कितना आया था? 5। कुछ नहीं करना है अब आपको। अब देखिए 103 में 5 जोड़ दे या 105 में 3 जोड़ दो, कितने आएंगे? 108 आएंगे। कितने आएंगे? 108। ओके। उसके बाद में ओब्लिक। अब देखिए 108 है, इसको कितने से गुणा करना है? जो उपाधार है उससे गुणा करना है। उपाधार कितना है? 1। इसका विचलन कितना है? 3, यानी दोनों नंबर के जो विचलन है उनको आपस में गुणा करना है। अब 1 को 108 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 108 आएगा। कितना आएगा? 108। और इधर कितना आ गया? 15। कितना आ गया? 15। अब आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको देखिए एक टेक्निकल अपनाना है। वो टेक्निकल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जितना आपका आधार है उस आधार में शून्य कितने हैं? 2 शून्य हैं। तो इधर आपके 2 डिजिट आएंगे, यानी 2 कितने? 15 आएंगे। और बाकी का डिजिट कितना है? 108। बाकी का कितना है? 108। मान लीजिए आपका आधार है वो अगर 10 होता तो इधर हम एक ही अंक लेते, क्योंकि आधार 10 है उसमें 1 0 होता है, तो 1 अंक लेंगे। अगर 2 0 हैं तो इधर 2 अंक लेंगे। ओके। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है 94 गुणा 93। तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए इन दोनों संख्याओं का आधार कितना है, यानी किस संख्या के नज़दीक है? 100 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है? 100 के। तो इसको निकालेंगे तो देखिए 100 इंटू 100 को कितने से गुणा करें? 1 से गुणा करेंगे। और अब देखिए प्लस नहीं होगा यहाँ पर, यानी 100 को 1 से गुणा किया, कितना आया? 100 आया। अब 100 में से कितना माइनस करें कि 94 आए? तो यहाँ हम -6 माइनस करेंगे। उसके बाद में दूसरा नंबर है तो इसको भी 100 से गुणा करेंगे, यानी 100 गुणा 1। उसके बाद में कितना माइनस करेंगे कि 93 आए? तो कितना माइनस करेंगे? 7। तो पहली संख्या का विचलन -6 और दूसरी संख्या का विचलन -7। और आधार कितना है? 100 है और उपाधार कितना है? 1। तो सबसे पहले हम 94 लिखेंगे और इसके नीचे की तरफ क्या लिखेंगे? 93। इसका विचलन कितना है? यानी 94 का विचलन कितना है? -6 और इसका विचलन कितना है? -7। अब कुछ नहीं करना है आपको, 94 में से आपको कितना माइनस करना है? 7, या 93 में से आपको कितना माइनस करना है? 6। अब देखिए यहाँ पर हम माइनस क्यों कर रहे हैं, यानी 94 में से 7 माइनस क्यों कर रहे हैं और 93 में से 6 माइनस क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर हमने जोड़ा था क्योंकि यहाँ पर जो विचलन था वो किस में आया था? प्लस में आया था, लेकिन यहाँ पर विचलन है वो माइनस में, इसलिए हम घटा रहे हैं। तो 94 में से 7 माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपके? 87, यानी 87। और 87 को किससे गुणा करेंगे? उपाधार। तो उपाधार कितना है? 1 है। ओके। यहाँ पर ऑब्लिक लिखना है। अब -6 को कितने से गुणा करेंगे? -7 से, यानी दोनों संख्याओं के विचलन को गुणा कर देंगे। अब 1 को 87 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 87। और -6 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 42, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए इसका आधार 100 था और इसमें शून्य कितने हैं? 2 शून्य हैं,
तो इधर 2 ही अंक आएंगे यानी 42 और इधर कितना है 87। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 87 42 और यही आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 3, सूत्र एक न्यूनयन पूर्णांक द्वारा गुणा कीजिए। यानी जो एक न्यूनयन है, एक न्यूनयन का मतलब क्या होता है, एक का मतलब एक होता है और न्यूनयन का मतलब क्या होता है कम, यानी एक कम करके आपको गुणा करना है, एक कम करके आपको क्या करना है गुणा। तो आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक तो 68 को 999 से गुणा करना है और 231 को 9999 से गुणा करना है। तो सबसे पहले ये जो विधि है ये कौन से नंबर पर लागू होती है, जिसमें पहला नंबर है वो तो कुछ भी हो, जैसे इसमें पहला नंबर 68 है, पहला नंबर 231 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कुछ भी हो। लेकिन जो दूसरा नंबर है उसमें सभी जो डिजिट है, सभी अंक है, उसमें 9 होना चाहिए। यहाँ पर 9 है, कोई 9 के अलावा कोई अंक नहीं है सेकंड नंबर में, और यहाँ भी सेकंड नंबर दूसरा जो नंबर दे रखा है उसमें 9 के अलावा कोई डिजिट नहीं है। तो इसको हम सूत्र एक न्यूनयन पूर्णांक द्वारा गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी जो आपको 2 नंबर दे रखे हैं, इसमें पहला नंबर है 68 और गुणा दूसरा नंबर क्या दे रखा है 999। इसमें क्या करना है, पहला नंबर दे रखा है 68, इसमें आपको क्या करना है एक कम करना है, यानी 68 का आपको एक न्यूनयन करना है। तो 68 में से एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 67 बचेगा, कितना बचेगा 67 यानी 67। अब ये जो 67 है ये हमें इस नंबर में से माइनस करने हैं, यानी 60 जो 7 दे रखा है 67 दे रखा है वो इसमें से हमें माइनस करना है। अब देखिए 9 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, और 9 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3, और यहाँ पर 9। ओके, और इधर वाला नंबर आपको वैसा का वैसा ही लिखना है, यानी 67,932 यह आपका आंसर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है 231 गुणा 9999। तो इसको कैसे करेंगे, यानी 231 में से एक माइनस करेंगे, इसका एक न्यूनयन करेंगे तो क्या आएगा 230। अब ये 230 हमें इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है। तो 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 ही आएगा। उसके बाद में 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। उसके बाद में 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। उसके बाद में 9, और इधर वाला जो नंबर दे रखा है ये आपको वैसा का वैसा ही लिखना है। तो इसका आंसर है आप देख सकते हैं 2309,769, ये इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा कीजिए। बहुत ही आसान मेथड है, लेकिन ये एग्जाम में अभी तक नहीं आई है, लेकिन इस बार 2021 बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है आपको 361 गुणा 113। इसमें कोई भी शर्त फॉलो नहीं होती है, इसमें कोई भी नंबर आपको दे दे आप आराम से ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा कर सकते हैं, यानी इसमें कोई भी शर्त फॉलो नहीं होती है, सभी नंबर का हम ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले 361 गुणा 113 दे रखा है, तो 361 को हमें इस प्रकार से लिखना है कि अगर हमने एक बार एक नंबर को ले लिया है तो उस नंबर को हम दोबारा नहीं ले सकते हैं, यानी हमें द्वंद्व करना है, सभी नंबर का हमें क्या करना है द्वंद्व। तो सबसे पहले 3 है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ओके, उसके बाद में देखिए 3 लिख लिया तो 3 के साथ में क्या लिखेंगे 6, यानी ये हो गया आपका 36, क्या हो गया 36। उसके बाद में लास्ट वाला अंक, अब लास्ट वाला अंक क्या है आपके, यानी सॉरी पहले हमने कितना लिया 3 लिया, उसके बाद में 2 अंक साथ में, उसके बाद में 3 अंक साथ में, यानी 3 6 और 1। ओके, उसके बाद में देखिए लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, उसके बाद में लास्ट का 1 डिजिट। समझ गए मेरी बात, पहले 1 अंक लेना है, उसके बाद में 2 अंक लेने हैं, उसके बाद में तीनों अंक लेने हैं, उसके बाद में लास्ट के 2 अंक लेने हैं, उसके बाद में लास्ट का 1 अंक लेना है। अगर आपको 3 अंकों में जो संख्या दी गई है गुणा करने के लिए, तो उसमें कितने खंड बनेंगे, 1 बनेगा, 2 3 4 और 5, यानी 5 खंड बनेंगे। ऐसे ही आपको 113 को लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, उसके बाद में 1 1, यानी दोनों अंकों को साथ में, उसके बाद में तीनों अंकों को साथ में लिखेंगे 1 1 और 3, उसके बाद में लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे और उसके बाद में लास्ट का 1 डिजिट लिखेंगे। अब देखिए इसको हमें गुणा करना है,
यहाँ सभी में क्या करना है, आपको ओब्लिक करना है। क्या करना है, ओब्लिक। आप देखिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, अब गुणा करना है। जो सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर हमारे पास दो ही हैं, एक तो 3 गुणा 1, तो इनको गुणा करेंगे, और एक 1 गुणा 3, यानी 1 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3। अब डबल अंक भी हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो इनको वज्र गुणा करेंगे। इनको क्या करेंगे, वज्र गुणा, और वज्र गुणा करके जोड़ना है। तो देखिए 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, उसके बाद में प्लस, और 1 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ओके, और 3 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18, उसके बाद में प्लस, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब 18 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 19। ओके, अब देखिए 3 अंक वाले जो नंबर हैं उनको कैसे गुणा करेंगे, लास्ट का नंबर लास्ट के नंबर से, ये लास्ट का नंबर लास्ट के नंबर से। अब एक नंबर हमारे पास बच गया, तो इनको हम ऐसे गुणा करेंगे। ओके, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9, उसके बाद में प्लस। अब देखिए 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद में प्लस, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6, 9 और 6 15, और 1 कितना हो गया, 16। अब इसका आंसर आ जाएगा। सभी में आपको एक एक अंक लेना है, तो इसमें तो पहले से ही 1 अंक है तो 3 ले लिया, और इसमें भी 1 अंक लेंगे यानी 9 लेंगे, और ये 1 है, ये आपके इसमें प्लस हो जाएगा, तो इसमें 1 प्लस होगा तो कितना होगा, इसका मान 17 हो गया। 17 का हमने क्या ले लिया, 7 यानी 7 ले लिया, और ये 1 बच गया, तो 1 है ये आपके इस नंबर में जुड़ेगा, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10, और 10 का हमने क्या ले लिया, 0। उसके बाद में 1 को इधर 3 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, यानी इसका आंसर आ चुका है 40,793। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, उसको कैसे सोल्व करना है। ये 2 अंकों का है, यानी 91 को कितने से गुणा करना है, 97 से। 91 को कितने से गुणा करना है, 97 से। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 9 लिखना है। क्या लिखना है, 9। उसके बाद में दोनों अंकों को साथ में लिखना है, 91, उसके बाद में लास्ट का 1 अंक। अगर आपको 2 अंकों की संख्या दी गई है तो उसके 3 खंड बनेंगे, और इसके नीचे लिखना है 9। उसके बाद में दोनों अंकों को साथ में लिखना है, उसके बाद में लास्ट का इकाई अंक लिखना है। इनको गुणा करेंगे तो देखिए किस तरीके से गुणा होंगे। तो 2 जो 1 डिजिट के अंक है वो हमारे पास 2 हैं। 1 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7, और 9 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 81। इन दोनों को वज्र गुणा करेंगे और जोड़ेंगे, तो 9 को 1 से गुणा करेंगे 9, और 9 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 63। 63 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 और 3 12, और 1 7 यानी 72। कितना आएगा, 72। अब एक एक अंक हमें लेना है, तो 7 लेंगे, और इसमें से 2 लेंगे, और ये जो 7 बच गया है ये आपके इसमें जुड़ेगा, तो 81 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 88। तो इसका आंसर आ चुका आपके 8827। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।